आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पत्तियां लखनऊ नगर निगम के वेस्टेज से आई हैं, इन पत्तियों से खाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया है। ये एक बहुत बेहतरीन प्रयास है कि ये पत्तियां पहले फेंक दी जाती थी, शिवरी प्लांट में चली जाती थीं, लेकिन अब इन पत्तियों को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद इन्हीं पत्तियों से जैविक खाद बनाई जाएगी, जो कि लखनऊ नगर निगम का एक बेहतरीन प्रयास है। इसके थ्रू हमको इस तरह की खाद मिलेगी जो कि पूर्ण रूप से जैविक होगी। लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह निर्देशानुसार ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को कंपोस्ट खाद के रूप में तब्दील कर अभियान जोनों में शुरू किया गया। कंपोस्ट खाद बनाने का काम बड़ी तेजी से शुरू हो गया। इसी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने आज सूचना इंडिया की टीम पहुंची लखनऊ नगर निगम जोन 7। नगर निगम लखनऊ के अंतर्गत जोन 7 सेक्टर 13 इंदिरा नगर के मधुबन पार्क के सामने पीपल वाला पार्क में कंपोस्ट बेड तैयार किया जा रहा है, जिसमें आसपास के 15 से 20 पार्कों का ऑर्गेनिक वेस्ट यहां पर इकट्ठा कराकर कंपोस्ट पिट की तैयारी कराई गई, जो 2 महीने बाद ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खाद में तब्दील हो जाएगी, जिसका प्रयोग नगर निगम गार्डनिंग में, पार्कों में, मार्केट में उपलब्ध कराकर नगर निगम की वित्तीय आय को भी बढ़ा सकते हैं। ये नगर निगम द्वारा एक अनोखी पहल चलाई गई, जिससे नगर निगम का 10% जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है वो कंपोस्ट खाद के रूप में तब्दील हो जाएगा। ये कंपोस्ट खाद किस तरह बनेगी, इस विषय में बात करते हुए SFI डॉक्टर ब्रजेश प्रजापति ने हमारे राज्य संवाददाता से बात की। नगर निगम ने एक मुहिम स्टार्ट करी है, जिस मुहिम के तहत पार्कों में जो पत्तियां गिरती हैं उसके बाद उनको खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू करी गई है। आज हम लोग इस विषय पर बातचीत करने के लिए आए हैं लखनऊ नगर निगम जोन 7 का ये जो क्षेत्र है इसको मधुबन पार्क कहते हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए SFI डॉक्टर ब्रजेश प्रजापति हैं। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? ये एक कंपोस्ट बेड बनाया जा रहा है, जो पार्कों का ऑर्गेनिक मटेरियल निकलता है, जो पत्ते गिरते हैं पतझड़ के रूप में, और जो है जो कटिंग होती है पार्कों की, उसको जो है हम लोग एक बेड बना रहे हैं 12x6 का, ठीक है, और 6 इसकी ऊंचाई जाएगी 6, 12x6 का एक बेड है, ठीक है, उसको बनाएंगे 6 फीट ऊंचा, और उसको हम प्रेस करा के उसको कंपोस्ट के रूप में हम जो है इसके ऊपर बोरे की कवरिंग करेंगे, जिसके उसका जो टेम्परेचर है वो 72 से 74 डिग्री पहुंच जाता है, और जो बेड कंपोस्ट हमारा जो है 6 महीने में तैयार होता है वो 2 महीने में तैयार हो जाएगा, जिससे हम इस कंपोस्ट को अपने पार्कों में यूज कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, जिससे नगर निगम की आय को बढ़ाया जा सके। तो क्या रुपए आप बेचेंगे इसको जो है रुपए के हिसाब से है, जो ऊपर से मानक तय किया जाएगा उसी हिसाब से हम लोग अपना जो है इसको 5-5 kg बोरे में पैकेट बना के, या जो है किचन गार्डन के रूप में, या जो है पार्कों में हमारा जो खाद हमको खरीदनी पड़ती है वो हमको नहीं खरीदनी पड़ेगी, और हम इसको जो है अपने पार्कों में इसी से प्लांटों में डाल के इसको ग्रो कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 महीने में ये कितनी खाद बन जाएगी? जो मैं देख रहा हूँ अभी सामने, आइए सामने इधर देखते हैं एक बार कि ये कितनी खाद बन रही है। और ये जो बन रहा है ये 12 ट्रैक्टर ट्राली इसमें लग जाएगा, ठीक है, 12 ट्रैक्टर ट्राली का ये है। जब ये कंपोस्ट पेट खाद बन जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है, तो इसकी मात्रा अनुमानित जो है 3 से 4-5 कुंटल तक निकल आएगी। अच्छा, ये जो ये आपका एक कर्मचारी मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर चल रहे हैं, तो ये अब क्या प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया ये है सर कि जो है इसमें इसको प्रेस किया जा रहा है, जितना ये दब जाएगा, जितना इसको प्रेस किया जाएगा, जितना ये ठोस हो जाएगा, उससे इसका टेम्परेचर और ज्यादा अधिक बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर लेवल हाई हो जाएगा, जिससे हमारी खाद जल्दी से जल्द तैयार हो जाएगी। मार्केट में जो खाद मिलती है और इस खाद में क्या फर्क होगा? मार्केट सर ये ऑर्गेनिक मैन्योर है बिल्कुल, ठीक है, पत्तियों द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत हाई लेवल पे रहता है, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। अच्छा जी, तो आपके हिसाब से ये जो खाद है ये पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होगी? जी, बहुत ही फायदेमंद होगी। इसको अगर इस पे आप कोई भी चीज़ ग्रो करेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, बिना केमिकल के खाद है, जो प्लांटों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी और जो है ह्यूमन हेल्थ को भी अच्छा रखेगी। जो इससे फ्रूट या वेजिटेबल निकलेगा, ठीक है, उसको जब यूज करेंगे उसका अलग ही एक स्वाद रहता है, ठीक है, उससे जो है हमारी बॉडी को जो इफ़ेक्ट करते हैं हानिकारक केमिकल, वो उससे हमारा बचाव होगा। एक क्रांति लाई जा रही है, जिससे जो है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो अभी तक हमारे कूड़े में जा रहा था, सिवरी प्लांट में जा रहा था, उसको हम यहाँ पर डिकम्पोजिशन करके उसको हम 10% जो वेस्ट है उसको कम किया जा रहा है, उसको ऑर्गेनिक मैटर के रूप में बनाया जा रहा है।
तो ये थे डॉक्टर ब्रजेश प्रजापति जिन्होंने हमें बताया कि नगर निगम की जो वेस्ट थी, जो पत्तियां वेस्ट हो रही थीं, उसको हम लोगों ने उपयोग में लाए हैं और ये जो हम खाद बना रहे हैं इसको हम आगे बेच भी सकते हैं, जिससे नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और उनके पार्कों में पौधों के लिए जो वो लोग खाद खरीद रहे थे उसका पैसा भी बचेगा। स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर। स्थानीय एडवोकेट सुमिता तिवारी ने नगर निगम के प्रयास की सराहना की। सेक्टर 13 की जो आवासीय समिति है उसकी उपाध्यक्ष एडवोकेट सुमिता तिवारी अब हमारे साथ हैं, चूँकि यहाँ की स्थानीय नागरिक भी हैं। तो और ये जो अभियान यहाँ शुरू किया है नगर निगम जोन 7 ने, उसके विषय में बातचीत भी करेंगे हमारे साथ। तो ये बताइए सुमिता जी, कैसा आपको महसूस हो रहा है ये जो स्टार्ट किया है नगर निगम जोन 7 ने? सर, ऐसा है कि इस कार्य को देख के हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये जैविक खाद बनाने का जो कार्य है हम लोग अपने घरों में तो काफ़ी टाइम से शुरू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये विचार आता था कि इसको एक लार्ज स्केल पे होने की आवश्यकता है, और जब मैं ये देख रही हूँ कि हमारे 13 सेक्टर के पार्क में इसको बृहत रूप से किया जा रहा है, तो ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये प्रकृति प्रेम को दर्शाता है और प्रकृति को पोषित करने का भी जैविक खाद कार्य करती है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है जो कि नगर निगम के द्वारा किया गया है। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ जोन 7 के समस्त कर्मचारी जो इस कार्य में जैविक खाद को तैयार करने में लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी जो भी अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और आग्रह करती हूँ कि इस तरह का कार्य और भी पार्कों में किया जाना चाहिए। ये अनुकरणीय है और सराहनीय है।